हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेसन में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसी भी ट्रायंगल के एंगल का जो होता है वो ट्रायंगल के साइज पर डिपेंड नहीं करता है। अब इसको यहाँ पर मैं प्रूफ करके बताऊंगा कि कैसे ये इसके साइज पर डिपेंड नहीं करता है। आइए चलते हैं, एक थ्योरम लेते हैं, फिर इसको प्रूफ करके समझने की कोशिश करते हैं। थ्योरम क्या लिख रहा है, देखिए। शो दैट द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एंगल डज नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द ट्रायंगल। इसका मतलब ये है कि किसी भी एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होता है वो ट्रायंगल के साइज पर डिपेंड नहीं करता है। वो कैसे नहीं करता है, आइए अब प्रूफ से समझते हैं। प्रूफ में क्या है, एक ट्रायंगल लिया गया है ABC, जिसमें एंगल B 90 डिग्री रखा गया है और एंगल A को थीटा मान लिया गया है। यहाँ देखिए ट्रायंगल ABC है, B को 90 डिग्री लिया गया है और एंगल A को थीटा डिग्री लिया गया है। सिंपल। फिर एक पॉइंट लिया जा रहा है, यहाँ पे देखिए एक पॉइंट लिया जा रहा है AC पर, ठीक है। AC पर एक पॉइंट लिया जा रहा है, AC है, इस पर एक पॉइंट मैंने लिया है P, ठीक है। अब लिख रहा है क्या, इस पॉइंट को फिर क्या करना है, इस पॉइंट से एक PQ ड्रॉ करना है AB के परपेंडिकुलरली। यहाँ देखिए एक P पॉइंट से मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ PQ, ठीक है। और ये PQ को AB पर परपेंडिकुलरली ड्रॉ करना है। आप यहाँ देख सकते हैं परपेंडिकुलर एंगल बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है यहाँ पे। तो ये PQ जो है वो AB के परपेंडिकुलर हो जाता है, ठीक है। ये इतना लिखा हुआ है। फिर क्या होता है, ऐसा होने के बाद जो ट्रायंगल AQP है वो सिमिलर हो जाता है ट्रायंगल ABC के साथ। आप देख सकते हैं यहाँ पे सिमिलर का बस छोटा सा एक प्रॉपर्टी होता है कि हाँ, कोई दो एंगल दोनों के मिलते जुलते होते हैं या सिमिलर होते हैं तो वो ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है, तो वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं। फिर लिखा है देन ट्रायंगल AQP इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। अब जब ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है, आप यहाँ देखिए, जब सिमिलर हो जाता है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है। जैसे अब आप यहाँ देखिए AQP ट्रायंगल से मैंने साइड लिया AQ जो कि बेस है, फिर डिवाइडेड बाय यानी रेशियो ले रहे हैं तो बेस बाय बेस का रेशियो लिया जाता है, दोनों ट्रायंगल के बेस का रेशियो। यहाँ देखिए आप, यहाँ पे लिया गया है दोनों ट्रायंगल के बेस का रेशियो। AQP से AQ बेस हो गया और ABC से AB बेस हो गया। आप यहाँ देखिए AQP से AQ बेस और ABC से AB बेस हो गया, इन दोनों का रेशियो लिया गया है। फिर AP बाय AC क्या है, देखिए AP AQB का हाइपोटेनस है और यहाँ ABC का हाइपोटेनस है AC। अब हाइपोटेनस यहाँ पे लिया गया है, हाइपोटेनस का रेशियो। फिर लिया गया है PQ डिवाइडेड बाय CB। अब PQ क्या है, PQ इसका परपेंडिकुलर है बाय CB, CB दोनों परपेंडिकुलर है तो दोनों परपेंडिकुलर का रेशियो AQP के परपेंडिकुलर PQ और ABC का परपेंडिकुलर BC, इन दोनों का रेशियो सभी सिमिलर है। कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो सिमिलर है। छोटे बड़े ट्रायंगल डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। छोटे हों या बड़े हो उस पर डिपेंड नहीं करता है। अब आप यहाँ सिंपली देखिए PQ बाय AP हम लोग लेते हैं। जैसे ये मैंने लिया है, 1 मिनट मैं बताना चाहूँगा, ठीक है। 1 मिनट आप वेट करें यहाँ, ठीक है। अब देखिए हम लोग चलते हैं यहाँ से। जैसे यहाँ PQ बाय AP लिया है मैंने, PQ यहाँ से लिया है। जैसे ये इक्वेशन देखिए आप, जैसे यहाँ देखिए AP बाय AC है। जैसे 1 मिनट बता रहा हूँ आपको, यहाँ देखिए आप, फिर दिया गया PQ बाय AP, तो PQ हो जाता है परपेंडिकुलर ऑफ ट्रायंगल AQP और AP जो हो जाता है वो हाइपोटेनस ऑफ ट्रायंगल AQP होता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में है CB जो है वो परपेंडिकुलर होता है ABC के और AC जो होता है वो वो हाइपोटेनस होता है ट्रायंगल ABC का। ऐसा यहाँ है। तो फिर लिखा गया AP बाय AC इक्वल्स टू P बाई CB। अब यहाँ देखिए AP बाय, 1 मिनट, यहाँ देखिए PQ बाय AP यहाँ पे है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, और यहाँ पे क्या है AP बाय AC और PQ बाय
सी बी, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया गया है। दोनों एक बड़े ट्रायंगल का जो रेशियो लिया गया है उसको और छोटे ट्रायंगल के रेशियो को क्रॉस कर दिया गया है। यहाँ देखिए आप, जैसे यहाँ पे था ना सी बी था, तो सी बी को क्रॉस करके इधर ले गए, देखिए यहाँ ले गए ए सी को, और फिर यहाँ से क्या किया है, सॉरी, ए पी और सी बी को इंटरचेंज कर दिए। सी बी को इधर ले गए तो ये सी बी बाई ए सी हो गया, फिर ए सी को इधर ले जाएंगे ऑटोमेटिक, सॉरी इतना को ये, इसको बस इंटरचेंज करते हैं तो हम लोग का देखिए सी बी इधर जाता है तो सी बी बाई ए सी हो जाता है, फिर ए पी इधर आता है तो पी क्यू बाई ए पी हो जाता है। और चूंकि पी क्यू बाई ए पी जो होता है, आप यहाँ देख सकते हैं पी क्यू बाई जो ए पी है वो परपेंडिकुलर है किसका, ए क्यू पी का, और ए पी जो है वो हाइपोटेनस है ए क्यू पी का। फिर उसी तरह से सी बी बाई ए सी में आप देख सकते हैं कि सी बी है परपेंडिकुलर ए बी सी का और ए सी है हाइपोटेनस ए बी सी का। तो यहाँ पे निकल के आ जाता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, जो कि डायरेक्टली रेफ़र करता है साइन थीटा को। अब आते हैं नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या करना है हम लोग को। इतना तो हम लोगों ने देख लिया है। अब नेक्स्ट ये तो हम लोगों ने देखा है अभी, उसके बाद हाँ चलिए, साइन थीटा तो इतना हो गया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट फिर सिमिलरली उसी तरह से ए क्यू बाई ए पी और ए बी बाई ए सी। तो ए क्यू बाई ए पी यहाँ पर हो जाता है आपका, देखिए ए क्यू जो है वो बेस है और ए पी जो है वो हाइपोटेनस है, यानी कि ए क्यू पी का बेस ए क्यू, हाइपोटेनस ए पी है। उसी तरह से ए बी सी का बेस ए बी और हाइपोटेनस ए सी है। आप यहाँ देखिए वही आपको दिखा रहा है, ए क्यू बाई ए पी बेस बाय हाइपोटेनस और ए बी बाई ए सी बेस बाय हाइपोटेनस। ये छोटे ट्रायंगल का है बेस बाय हाइपोटेनस है और ये बड़े ट्रायंगल का बेस बाय हाइपोटेनस है, और ये सीधा सीधा रेफ़र करता है कॉस थीटा को, बेस क्योंकि बेस बाय हाइपोटेनस कॉस थीटा होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है अपना टैन थीटा। टैन थीटा का क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। अब देखते हैं यहाँ परपेंडिकुलर बाय बेस है कि नहीं। बड़े छोटे ट्रायंगल का पी क्यू बाई ए क्यू क्या है, देखिए पी क्यू परपेंडिकुलर बाय ए क्यू, परपेंडिकुलर बाय बेस टैन थीटा को दर्शाता है। सिंपल है, यहाँ पे दिया गया है, देखिए पी क्यू बाई ए क्यू छोटे ट्रायंगल का और सी बी बाई ए बी बड़े ट्रायंगल का। सी बी परपेंडिकुलर और ए बी बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस डायरेक्टली टैन थीटा को रेफ़र करता है, आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है फिर इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, ए सी को प्रोड्यूस करते हैं आर तक। एक ट्रायंगल लिया था ए बी सी, उसमें हम लोग ए सी को आर तक बढ़ाते हैं, फिर ए बी को भी एस तक बढ़ा के इसको ज्वाइन करते हैं। फिर क्या करते हैं, इसको बढ़ाने के बाद आर एस परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ए बी पर। देखिए यहाँ पे आर एस एक लाइन ड्रॉ किया है हम लोगों ने ए बी के परपेंडिकुलरली। फिर इसके बाद देखते हैं क्या करना है इसमें। इसके बाद जो होगा उसी तरह से फिर पहले जैसे मैंने बताया कि जब ऐसा हो जाता है कि दोनों एंगल सिमिलर पाए जाते हैं, तब वो ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हो जाता है, यानी ट्रायंगल ए एस आर इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। जब ये सिमिलर हो जाते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो बराबर होते हैं। जैसे ए एस बाई ए बी, आप यहाँ देखिए ए एस बाई ए बी बड़े ट्रायंगल का बेस बाई छोटे ट्रायंगल का बेस। ठीक है, उसके बाद है ए आर बाई ए सी बड़े ट्रायंगल का हाइपोटेनस बाई छोटे ट्रायंगल का हाइपोटेनस। फिर है आपका आर सी बाई सी बी, आर सी हो गया आपका ये, एक मिनट, आर एस बाई सी बी। तो आर एस हो गया परपेंडिकुलर और सी बी हो गया इस छोटे वाले का परपेंडिकुलर। तो ये सभी रेशियो एक दूसरे के बराबर होते हैं। चलिए अब आगे क्या लिखा हुआ है, फिर उसी तरह हम लोगों को करना है। उन रेशियो को क्रॉस चेंज करने के बाद जब हम लोग करते हैं तो आता है आर एस बाई ए आर, यानी कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस किसका, तो बड़े ट्रायंगल का। फिर आता है सी बी बाई ए सी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस छोटे ट्रायंगल का। आप यहाँ देखिए बड़ा ट्रायंगल हो गया, इसका परपेंडिकुलर आर एस, हाइपोटेनस ए आर। ठीक है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस आ रहा है। यहाँ आप देखिए आर एस बाई ए आर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, सी बी बाई ए सी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, जो कि डायरेक्टली
साइन थीटा को रेफ़र करता है। आप यहाँ देखिए, आर एस इसका परपेंडिकुलर है, सी बी इसका परपेंडिकुलर है छोटे का, ठीक है। उसी तरह से बड़े का हाइपोटेनस ए आर है, छोटे का हाइपोटेनस ए सी है। यहाँ आप देख ले सकते हैं, एक मिनट, यहाँ आप देखिए, है ना, सी बी बाई ए सी साइन थीटा। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं ए एस बाई ए आर। अब आप देखिए यहाँ पे ए एस बाई ए आर है, तो ए एस बेस है बाई ए आर, बेस बाय हाइपोटेनस कॉस थीटा को रिप्रेजेंट करता है। ए एस बाई ए आर बड़े ट्रायंगल का बेस बाय हाइपोटेनस, और छोटे ट्रायंगल का ए बी बेस और ए सी हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस है। यहाँ पे आप देखिए ए एस बाई ए आर बड़े का बेस बाय हाइपोटेनस बड़े ट्रायंगल का, और छोटे ट्रायंगल का बेस बाय हाइपोटेनस ए बी बाई ए सी, जो कि कॉस थीटा को डायरेक्टली रिप्रेजेंट करता है। फिर है आर एस बाई ए एस। अब देखते हैं आर एस बाई ए एस क्या है। आर एस परपेंडिकुलर है बड़े ट्रायंगल का, और ए एस बेस है बड़े ट्रायंगल का, तो परपेंडिकुलर बाय बेस बड़े ट्रायंगल का। फिर क्या लिखा है देखिए, फिर लिखा है सी बी बाई ए बी। सी बी क्या है देखिए, सी बी है परपेंडिकुलर छोटे ट्रायंगल का बाय ए बी, ए बी है बेस छोटे ट्रायंगल का। तो परपेंडिकुलर बाय ट्रायंगल हम लोग जानते हैं tan थीटा होता है, tan थीटा होता है, ठीक है। इसमें आप लोगों ने देखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं ट्रायंगल के एंगल के, वो उसके साइज पर डिपेंड नहीं करते हैं, चाहे हमने बड़ा लिया हो चाहे छोटा लिया हो। आप यहाँ देख सकते हैं वो दोनों क्या होते हैं, कॉस थीटा के ही बराबर है। यहाँ भी इन दोनों में लिया है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो वो साइन थीटा के ही बराबर है। यहाँ परपेंडिकुलर बाय बेस लिया है, चाहे बड़ा ट्रायंगल का लो या छोटा ट्रायंगल का लो, तो वो tan थीटा ही आ रहा है, ठीक है। इसका अब कंक्लूज़न क्या निकल के आता है, अब देखिए क्या एक छोटा सा स्टेटमेंट लिखा हुआ है। हेंस trigonometric ratio of an angle does not depend on the size of the triangle, they only depend on the angle। अब क्या है कि आगे ये लिखा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, अब इतना देख के हम लोग को समझ में आ गया ना कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो किसी भी एंगल के ट्रायंगल के साइज पर डिपेंड नहीं करता है। किसी भी एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ट्रायंगल के साइज पर डिपेंड नहीं करता है, ये सिर्फ उसके एंगल पर डिपेंड करता है। तो स्टूडेंट्स फ़िलहाल आज के लेसन में इतना ही है, फिर मिलते हैं आपसे किसी और लेसन में आगे की टॉपिक्स को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।